गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम अपने YouTube चैनल पर एक नए विषय वस्तु एक नए अध्याय को लेकर हाजिर हैं। पिछले वीडियो के अनुसार जिसमें हम ग्रामर का इंट्रोडक्शन दिए, कुछ इंट्रोडक्शन बच गया था, आज उसे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। आशा है आप इसे जानकर और पढ़कर लाभान्वित होंगे। तो बच्चों, जैसा बताया गया था व्याकरण का परिचय, उसमें हमने माहेश्वर सूत्र का जिक्र किया था, संस्कृत भाषा के बारे में बताया था। आज हम संस्कृत व्याकरण की चर्चा करते हुए उन माहेश्वर सूत्र के बारे में बताएंगे और यह बताएंगे कि माहेश्वर सूत्र से कितने प्रत्याहार निकलते हैं। आप सब हमारी बातों का अवलोकन और अनुश्रवण करते जाइएगा और देखते जाइएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम देखते हैं। ठीक है, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, संस्कृत व्याकरण पार्ट 2 और परिचय। तो आइए हम संस्कृत व्याकरण पार्ट 2 का परिचय एक श्लोक के माध्यम से करते हैं। उस श्लोक में क्या बताई गई है देखते हैं। देखा जाए बच्चों, हमारी आवाज को भी सुनिएगा। छंदः पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पत अथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षुर्निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षाघ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम अस्मृतम तस्मात् सांगम धृत्येव ब्रह्मलोक महीयते। एक बार और देख लीजिए बच्चों। छंदः पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षुर्निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षाघ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम अस्मृतम तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोक महीयते। अर्थात हम जानने की कोशिश करेंगे व्याकरण क्या है और व्याकरण के बारे में जो हमने यह श्लोक पढ़ा हम उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, जिस प्रकार हमारे शरीर में ढेर सारे अंग होते हैं, अवयव होते हैं, उन सारे अवयवों से मिलकर हमारा शरीर बनता है, निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार जो हमारा वेद है, हमारा संस्कृत है, वह कुछ कुछ चीज़ों से मिलकर बना है। आइए हम उन सब चीज़ों को देखते हैं और सुनते और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा बताया गया है, छंदः पादो तु वेदस्य। छंद जो है वो वेद का पैर है। क्या है बच्चों? छंद जो है वेद का क्या है? पैर है। और हस्तो कल्पो अथ पठ्यते। कल्प जो है ये वेदांग के अंतर्गत आते हैं। वेदांग 6 हैं, वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं। तो ये कल्प जो है वेदांग के अंतर्गत आता है। कल्प जो है वो वेद का हाथ है। ऐसा माना जाता है कि कल्प जो है वेद का हाथ है। और ज्योतिष भी बच्चों एक प्रकार का विज्ञान है। ज्योतिष क्या है? तो वेद का आंख है। क्या है? वेद का आंख। इसको ज्योतिष को वेद का आंख, यानी कि वेद जो है ज्योतिष के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सब कुछ देख सकता है। निरुक्त को हम कान कह सकते हैं, श्रवण द्वार कह सकते हैं। वेद का श्रवण द्वार निरुक्त को कहा जाता है। और शिक्षा जो हमें दी जाती है गुरुकुल में, विद्यालयों में, कोचिंग संस्थान वगैरह में, तो ये जो शिक्षा धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जानना। तो शिक्षा जो है घ्राण है। घ्राण मतलब नासिका, यानी कि नाक है। क्या है बच्चों? नासिका है। और अंततः जो बात आती है, जिसको हम आज पढ़ाएंगे, व्याकरण का पार्ट 2 का हम परिचय देंगे। तो व्याकरण जो है शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, वेद में षष्ठी विभक्ति लगी है। वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। और व्याकरण जो है वह वेद का मुख कहा गया। क्या कहा गया है? वेद का मुख कहा गया। किसको कहा गया? वेद का मुख कौन है? अर्थात व्याकरण है। यानी कि अगर हमारी वाणी, अगर हमारे व्यवहार मुख के मार्ग से अगर अच्छा ढंग से निकलता है
मुख के मार्ग से वाणी निकल सकती है और वाणी ही सबसे बड़ा संस्कार होता है और वह वाणी हमें व्याकरण से मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो व्याकरण है वो वेद का मुख कहा गया है और ये सब जितने हमने बताया श्लोक के अंतर्गत आई बात, वो वेद के अंग हैं, इसे वेदांग कहते हैं, छह कहते हैं। और अंत में बात आती है तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। इन सबों की कल्पना यानी कि अपनाकर एक व्याकरण को माना जाता है, संसार में इसकी महत्ता सिद्ध होती है। वेदांग को जानने वाला विद्वान ही वेदार्थ करने में समर्थ हो सकता है। इन सारी बातों को लेकर के एक पूरी तरह से व्याकरण का निर्माण होता है। अब बच्चों आइए हम फिर व्याकरण के पार्ट 2 परिचय को देखते हैं और सुनते हैं तथा समझने की कोशिश करते हैं। देखा जाए, हमारी एक एक बातों को अनुश्रवण किया जाए। बच्चों, व्याकरण को वेद पुरुष जो वेदचार हैं महर्षि वेद व्यास के द्वारा और गणपति जी गणेश जी की सहायता से जो सप्त सिंधु प्रदेश में जो वेद का आविर्भाव हुआ था, तो वो वेद पुरुष का मुख कहा गया है ना। क्या कहा गया? व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया। और आगे हम बढ़े तो पाणिनि। हाँ बच्चों, पाणिनि जो फादर ऑफ संस्कृत हैं, संस्कृत व्याकरण के जनक हैं। इस पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक एक पुस्तक की रचना की, जैसा हमने कल भी बताया था, नामक व्याकरण की रचना की। और इसी व्याकरण से हिंदी निकली है। कल हम बताए थे संस्कृत सर्वासु भाषासु जननी अस्ति, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत का अपभरण स्वरूप हिंदी। अगर हम हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे तो शब्द के दृष्टिकोण से अगर हम भेदों का वर्गीकरण देखेंगे तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद, तत्सम, तत्सलोप, विशेषण वगैरह जो होते हैं, खैर उसकी चर्चा तो हम अगली वीडियो में करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। लेकिन यहाँ संस्कृत व्याकरण का पार्ट 2 है, उसका परिचय हम देखते हैं। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक एक व्याकरण ग्रंथ लिखा। इसका अपर नाम, अपर माने होता है बच्चों दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है? शब्दानुशासन। क्या है? अनुशासन शब्द जुड़ा हुआ है, शासन के पीछे पीछे चलना। और वो भी शासन कैसा? शब्द को स्वीकारते हुए, यानी कि वैयाकरण के द्वारा जो शब्द ग्रंथ में बताए जा रहे हैं, अगर हम उसके अनुसार चलेंगे तो हम इस शब्दानुशासन अर्थात व्याकरण पर कमांड रख सकते हैं, व्याकरण को हम समझ सकते हैं, अपने जीवन को अपना सकते हैं। आइए हम देखें, थोड़ा सा इसका भी परिचय जान लें। ये जो पाणिनि ग्रंथ है, इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 8 अध्याय, हम कल भी बताए थे। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय को 4 पादों में विभक्त किया गया, 4 सर्ग में बांटा गया। किसको बांटा गया? पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी को 8 अध्याय। ठीक है बच्चों, किसको किया गया? पाणिनि के अष्टाध्यायी, जिसका दूसरा नाम शब्दानुशासन है। इस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय को 4 सर्ग में विभक्त किया गया, यानी कि बांटा गया। और इस ग्रंथ में लगभग 4000 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? लगभग 4000 सूत्र। इस कारण से इस ग्रंथ को सूत्र शैली भी कहा जाता है। मतलब हम जान सकते हैं कि इस ग्रंथ को सूत्र शैली में लिखा गया है और एक एक सूत्र जो है एक नियम है, एक व्याकरण का अंग है, अहम हिस्सा है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। पाणिनि के सूत्रों पर महर्षि कात्यायन बहुत बड़े संत हुए, जिसको हम वररुचि के नाम से भी जानते हैं। 500 वार्तिकों की रचना की, 500 श्लोकों की रचना की, 500 भाष्य वगैरह, मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसकी रचना की। ठीक है, अब आते हैं जो ये सब नाम जो हम बता रहे हैं, ये संस्कृत व्याकरण के जनक और भाष्य, मतलब कि संस्कृत व्याकरण के प्रणेता, जो अपने अपने मतानुसार और पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक्सप्लेन करने के लिए, हम सबों को समझाने के लिए इन्होंने अपना अपना अनुभव दिया। तो कात्यायन वररुचि ने 500 वार्तिकों की रचना की। उनके बाद एक और वैयाकरण का नाम आता है जिसे हम भट्टोजी दीक्षित कहते हैं। क्या कहते हैं? भट्टोजी दीक्षित। और यही भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ लिखा, जो संस्कृत व्याकरण का एक अहम अंग है, संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौमुदी नामक ग्रंथ लिखा और इस कौमुदी ग्रंथ में अष्टाध्यायी यानी कि
सिद्धांत कौमुदी जो सर रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ तो बच्चों, हम देख रहे थे कि भट्टोजी दीक्षित ने जो सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ लिखा, जो संस्कृत व्याकरण का एक प्रतिष्ठित ग्रंथ है, जिसमें पाणिनि के अष्टाध्यायी जो 8 अध्याय में बटा हुआ है, उसमें अष्टाध्यायी के ही 4000 सूत्रों का जिक्र किया गया, समावेश किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ व्याकरण को और देखते हैं। तो भट्टोजी दीक्षित के जो शिष्य थे, जो शिष्य परंपरा चलती है, भट्टोजी दीक्षित के जो शिष्य थे बृहदराज, हम बिहार बोर्ड के 5वीं कक्षा में ये कहानी पढ़े थे, अभ्यास का महत्व, जिसमें वही बृहदराज का जिक्र किया गया। जैसे गुरुजी ने कहा था कि तुम्हारे नसीब में विद्या नहीं है, लेकिन उसी में एक बात बताई गई, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अर्थात हमारे प्रयास करने से असंभव कुछ चीज है ही नहीं। अगर हम प्रयास करें तो हम कहीं से भी कुछ उठा सकते हैं, कहीं से भी कुछ निकाल सकते हैं, कहीं से भी कुछ ना को हाँ में बदल सकते हैं। तो वही बृहदराज आगे चल करके मंद बुद्धि बालक जो बृहदराज, जो कि गुरुजी कह दिए तुम्हारे नसीब में विद्या नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर अथक प्रयास किया तो बहुत बड़े ग्रंथ की रचना की। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं कि ये बृहदराज किनके शिष्य थे? भट्टोजी दीक्षित के। और भट्टोजी दीक्षित के शिष्य बृहदराज 3 ग्रंथ लिखे, और ये तीनों ग्रंथ को कौमुदी नाम दिया गया। किसी का लघु सिद्धांत कौमुदी है, लेकिन नाम तीनों का कौमुदी है। ठीक है, ये कौमुदी नामक पुस्तक से प्रसिद्ध है। अब हम जानेंगे व्याकरण के त्रिमुनि के रूप में, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने पहले तो व्याकरण लिखा, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, फिर उसके बाद उसी व्याकरण पर, जैसे वेद लिखा गया तो वेद को समझने के लिए वेदांग लाए गए, पुराण लाए गए, शास्त्र लाए गए, उपशास्त्र लाए गए। ठीक उसी प्रकार जब महर्षि पाणिनि ने व्याकरण लिखा, अष्टाध्यायी लिखा, तो उस पर कात्यायन जी ने और महर्षि पतंजलि, जो योग की जनक माने जाते हैं, योग के प्रणेता माने जाते हैं, इन तीनों ने उन ग्रंथों पर भाष्य लिखा। क्या लिखा? भाष्य, अर्थात उसको एक्सप्लेन किया, उसका बृहत गुण रूप को हमारे बीच लाने का प्रस्तुत किया। तो ये पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को हम व्याकरण के त्रिमुनि के रूप में जानते हैं। इनके बिना व्याकरण संभव है ही नहीं। चाहे आप आज संस्कृत भाषा भास्कर पढ़ो, संस्कृत सहचर पढ़ो, कोई भी ग्रंथ पढ़ो, सबका सार जो है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी से ही लिया गया है। बगैर पाणिनि के अष्टाध्यायी की अगर हम परिकल्पना नहीं करें तो हमारा संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, एक बात हमने जाना कि व्याकरण के त्रिमुनि के रूप में महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को जाना जाता है। अब बच्चों, जैसा हम कल वीडियो में बता रहे थे कि आपको माहेश्वर सूत्र बताएंगे कि वो 14 सूत्र कौन है, और उन 14 सूत्रों से जो प्रत्याहार निकले हैं वो प्रत्याहार क्या है, हम उसको बताएंगे। ठीक है बच्चों, कल हमने माहेश्वर सूत्र पर एक श्लोक भी दिया था, नृत्यावसाने नटराज राजव जनाद ढक्क नव पंचवारम उधर तो काम शणकार सिद्धान तद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो आइए अब हम जानते हैं महर्षि माहेश्वर सूत्र को, जिसको हम शिव सूत्र भी जानते हैं। अब बच्चों, कहा जा रहा है कि माहेश्वर सूत्र यह भी व्याकरण का हिस्सा है। बगैर माहेश्वर सूत्र के व्याकरण की परिकल्पना तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि व्याकरण का जन्म ही शिव सूत्र और माहेश्वर सूत्र से हुआ। इसके बाद ही सूत्र बनते, श्लोक बनते हैं। व्याकरण का प्रत्यय है, उपसर्ग है, संधि है, समास, जो कुछ भी है माहेश्वर सूत्र से ही निर्गत हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय माहेश्वर सूत्र को जानेंगे। माहेश्वर सूत्र अष्टाध्यायी के अनुसार, जो शंकर भगवान ने डमरू बजाया, जो 14 स्वर निकले, वो कितने हैं? उन 14 स्वरों से जो श्लोक निकला, तो वो जो इस प्रकार है। आइए हम देखते हैं, और उसे आप पढ़ने की भी कोशिश करिएगा और बुक में लिखने की भी कोशिश करिएगा। ठीक है, माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 है। और कैसे उत्पन्न हुआ वो तो हम कल बता ही दिए थे। ठीक है, तो आइए आप पढ़ने की कोशिश करिएगा 14 सूत्र, और यही 14 सूत्र से पूरा संस्कृत व्याकरण का निर्माण हुआ है। ठीक है, और पढ़िएगा, हमारे साथ आप भी पढ़िएगा, जैसे जैसे हम स्वर लगाएंगे आप भी लगाइएगा। क्या है? अय उन, क्या लिखा हुआ है? अय उन। दूसरा है री लिरिक, क्या है बच्चों? री लिरिक, री लिरिक। उसके बाद तीसरा क्या है? ए ओंग, क्या है? ए ओंग।
ठीक है बच्चों। चौथा है अय औच, क्या है अय औच। और पांचवा क्या है हय वरट, इसको याद करते जाइएगा, अय उन रे लिरिक अय औंग अय औच। पांचवा है हय वरट। छठा क्या है लर्ण है, क्या है लर्ण। और सातवां क्या है यमंगणनम, क्या है यमंगणनम। आगे हम वर्णों के उच्चारण स्थान भी बताएंगे, लकार भी बताएंगे, व्याकरण भी बताएंगे, पूरा मतलब की बताएंगे, है ना। लेकिन पहले जो हमारा शुरुआत है उसको ध्यान से देखते जाइएगा। यमंगणनम, यमंगणनम से ध्यान आता है यमंगणानाम नासिका, है ना। यमंगणनम ये कितना नंबर हुआ 7 नंबर। 8वां नंबर में है झवाएं, क्या है झ भ य, छ छ झ झ य, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 9वां श्लोक। 9वां सूत्र जो है माहेश्वर सूत्र का है घट धश, क्या है घट धश, ठीक है। अब 10वां क्या है जब गण दस, क्या हम बोलेंगे जब गड दश, क्या बोलेंगे जब गड दस, ठीक है। अब 11वां नंबर हमारे साथ बोलिएगा और समझिएगा तो आपको बोलने में आसानी होगी। 10वां क्या था जब गड दश, क्या है जब गड दश। और 11वां है खफ छठत चट तब, क्या हम तीनों को बांट दिए खफ छठत चट तब, ठीक है। अब 13वां जो है वो है सस शर, क्या है सस शर। और अंत में जो आता है वो है हल है, क्या है हल है। हल वर्ण भी होते हैं, प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत व्याकरण में 2 ही स्वर हैं, अच है और हल है ना। फिर संज्ञाएं भी है, ऋकारांत, तो आगे हम पढ़ाएंगे तो सारी बात बताएंगे। अब आइए, कहा जा रहा है कि इन 14 सूत्रों से वर्णों का संक्षिप्त रूप में लिखने की जो प्रणाली है, लिखने की जो प्रक्रिया है, उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों प्रत्याहार कहते हैं। फिर से एक बार जान जाइए कि इन माहेश्वर के 14 सूत्रों में जो वर्ण आए हैं और उन्हीं वर्णों का अगर हम संक्षिप्त रूप से लिखने की प्रणाली, लिखने की कोशिश करते हैं तो किसका जन्म होता है प्रत्याहार का। किसका जन्म होता है बच्चों प्रत्याहार का जन्म होता है, जिसे प्रत्याहार कहा जाता है। अब हम जानेंगे उन 14 सूत्रों से जो निकले हैं, कुल मिलाकर के 42 भी होते हैं, कहीं कहीं 44 भी है, ठीक है। तो देखा जाए इन 14 सूत्रों से जो वर्ण का जो प्रणाली लिखने की विकसित होती है उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। और संस्कृत में प्रत्याहार एक अहम हिस्सा है। आइए बच्चों देखें हम प्रत्याहार जो इस प्रकार है। पहला जो हमारा प्रत्याहार है व्याकरण के अंतर्गत 1 नंबर में, वो आता है अक प्रत्याहार। कौन आता है अक। और अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वो होंगे अ, ई, उ, री और लृ। जान जाइएगा बच्चों अक प्रत्याहार अ हर्षई, जिसको हम ई बोल सकते हैं, उ यानी कि हर्षऊ, री और लृ, ठीक है। अब 2 नंबर में आते हैं अंग प्रत्याहार के वर्ण। इसके अंग प्रत्याहार के वर्ण अ, ई, उ, री, लृ, ए और ओ, ए और ओ आते हैं, ठीक है। अब है ऋच प्रत्याहार के अंतर्गत री और लृ, ए, ओ, ऐ, सब दीर्घ स्वर आ रहे हैं, है ना। लृ के बाद ए, ओ, ऐ और औ, ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आए ऋच, ठीक है। अब हम हन प्रत्याहार के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके प्रत्याहार हन, तो हन में क्या क्या आता है ह, य, व, र और ल आता है। क्या आता है ह, य, व, र और ल, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे झस प्रत्याहार। क्या पढ़ेंगे झस प्रत्याहार। ये सब हम वर्ण को जान रहे हैं कि संस्कृत में कितने, जैसे अंग्रेजी में 26 होते हैं तो ठीक उसी प्रकार संस्कृत का जो अल्फाबेट है वो कुल मिलाकर क्या होता है 44 अल्फाबेट होता है, 44 वर्ण होते हैं। अल्फाबेट में जो वर्ण है उनकी संख्या 44 है, ठीक है। तो झस प्रत्याहार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे झ, भ, घ, ढ और ध। झ, भ, घ, ढ और ध, ठीक है। अब जस प्रत्याहार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत
ज व ग ड द। ठीक है, क्या जबरदस्त है ना। तो ज व ग ड द। अब अंत हमारा बचा है सल प्रत्याहार। क्या बचा है बच्चों? सल प्रत्याहार बचा है। तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत उस्म वर्ण आते हैं। तीनों उस्म है, तालव श, मूर्धन स, दंत श, ह, ये उस्म कहलाते हैं। क्या है? उस्म है। सल प्रत्याहार ये अंतिम वाला बचा है, तालव श, मूर्धन स, दंत श और ह बचा है। ठीक है, तो इन आपने देखा कि ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जिसको हम शिव सूत्र कहते हैं, जो भगवान शंकर के डमरू के बजाने से निकला और हमारे पाणिनि के द्वारा जो ग्रहण किया गया, निर्माण किया गया, तो इन 14 सूत्रों से कुल मिलाकर के संस्कृत के 44 वर्ण बनते हैं। और वर्ण के बारे में कहा जाता है वर्णानाम अर्थ संघानाम। एक एक वर्ण जो है अर्थों का समूह रखता है। क्या रखता है? अर्थों का समूह। क्योंकि जब भी वर्ण शब्द का निर्माण होगा, वाक्य का निर्माण होगा, तो बगैर वर्ण के नहीं होगा। वर्ण से ही प्रक्रिया चलती है। छोटा से ही आदमी बड़ा की ओर जाता है। तो उसका एक एक वर्ण जो है व्याकरण के अंतर्गत बहुत विशाल अर्थ रखता है। हमारे रामायण में भी बताया गया, जैसा हमने तुरंत बताया है, वर्णानाम अर्थ संघानाम, पूरे अर्थों का समूह रखता है। ठीक है, अब हम जानेंगे इस प्रकार कुल 44 प्रत्याहार इससे बनाए जा सकते हैं और जिनके सहारे सूत्रों को क्या किया जा सकता है? समझा जा सकता है। किन से बना 44 प्रत्याहार? तो माहेश्वर सूत्र से बना, जो हम पढ़े थे, नित्यावसाने नटराज ननाद ढक्काम नवपंचवारम उधर तु कामः सनकाद सिद्धान तद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ठीक है बच्चों, तो पाणिनि के 14 सूत्र जो माहेश्वर सूत्र, जिसको शिव सूत्र कहते हैं, उसी से प्रत्याहार निकला। प्रत्याहार सूक्ष्म वर्ण संक्षिप्त रूप में लिखने का जो वर्ण की प्रक्रिया कहलाती प्रत्याहार। और इस प्रत्याहार से कुल, इस माहेश्वर सूत्र से कुल 44 प्रत्याहार निकले हैं और इस 44 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। और जिन सूत्रों के सहारे, हम इसी सूत्र के सहारे पूरे व्याकरण, संस्कृत व्याकरण को हम समझ सकते। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप हमारे पढ़ाए गए या बताए गए निर्देशों को आप अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे, उसे अपने फेयर कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा, ताकि हम, और हमें कुछ सुझाव भी दीजिएगा। आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि सर हम ये चीज़ जानना चाहते हैं, यहाँ ये चीज़ ऐसे हो सकता है। आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं, उसे हम भरपूर सुधारने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।